नमस्कार। हमारे इस सभी प्लैनेट्स की, सभी ग्रहों की 12 घरों में क्या उसका इफेक्ट है, ये श्रृंखला हमारी चल रही है। अभी तक के हमने सभी ग्रहों को कवर कर लिया है, राहु को भी कवर किया है। आज हम केतु की बात करेंगे। केतु ऐसा ग्रह है, राहु ऐसे विस्तार का कारक है और केतु विच्छेद का कारक है। ये सेपरेटिव प्लेनेट, जो चीजें आपको अच्छी लगती है वहां से अलग करता है। ये भी कार्मिक प्लैनेट है, पिछले जन्म के जो कर्म है उसको सुधारने के लिए इसकी दशा महादशा आती है। ये आपके केतु हमारे जीवन में आया है। केतु का जब भी समय आता है, ये हमारा धर्म बनता है, अगर आप उसको सुधारना चाहें अपने जीवन को, कि जिन चीजों को आपने पिछले जन्म में किया है, वो केतु वही तकलीफ देगा आपको, वहां से उससे उभर के आना है। ये केतु सेपरेटिव प्लैनेट है, ऐसा कहते हैं, अलगाव करता अलगाव, ये है अलगाववादी। लेकिन ये अध्यात्म का कारक भी है, आपको अलगाव कर अलग कर लेके स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। ये इसकी खूबी है। और जिस किसी घर में भी, जैसे पहले घर से अगर हम हमारे तन के बारे में देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी भी वैसी होगी, आपकी अलग होगी लोगों से। आप अपने आप में रहोगे। दूसरे घर में अगर हम वेल्थ को देखते हैं या धन को देखते हैं, तो धन के कारण बहुत ज्यादा लगाव था या लगाव रहेगा नहीं बिल्कुल आपका, ठीक है, क्योंकि आप आध्यात्मिक तरफ तो जा सकते हो। परिवार में भी आपका वैसे लगाव नहीं रहेगा। तीसरे घर से भाई बहनों के साथ लगाव नहीं रह सकता है। चौथे घर से माँ के साथ में लगाव या घर के साथ में लगाव कम हो सकता है। पांचवें घर से आपके जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, क्यों, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। या आप अगर अध्यात्म में गए तो आपको फायदा होगा, बच्चों से लगाव नहीं हो सकता है। छठवें घर से आपका रोग, राइट, आपके छठवें घर में ये अच्छे रिजल्ट देता है। कभी रोग से उसकी क्षमता को कम करता है, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देता है, ठीक? लेकिन फिर अपने नौकरी में अलगाववादी दिखाएगा। और सातवें घर पे अगर है तो अपने परिवार, आप अपने पत्नी से या अपने बिजनेस पार्टनर से अलगाव करेगा। आठवें घर में है, आयु का कारक है। हो सकता है आयु में, इसके दशा महादशा में आयु में कोई प्रॉब्लम पड़े या इशू आ जाए। नौवें घर में धर्म में है, धर्म ये आध्यात्मिक प्लानिट है। तो नौवें घर में धर्म का देखते हैं, तो वहां ये आपको धार्मिक बनाएगा, ये एथिकल बनाएगा। 10वें घर में ये अपने करियर के साथ में जुड़ा है। ये किसी भी करियर में उसको शांति नहीं होगी, तो आज ये छोड़ा कल वो छोड़ा। ये ज्यादातर वो ऐसा ही काम करना पसंद करेगा जहाँ वो खुद होके अपने से सोचे, ये लोगों के साथ में नहीं। एक चीज है कि पिछले जन्म का कोई ऐसा कार्य, ऐसा स्किल, ऐसी कोई विद्या, ऐसा कोई ज्ञान जो कि आपकी छुपी हुई थी, वो केतु के समय निकल के आती है। 11वें घर में लाभ देगा ये, लेकिन बहुत मुश्किल से देगा। और लाभ मिले भी तो आप उसको शायद दान कर दो या लोगों में चला जाए वो। 12वें घर में मोक्ष का कारक है, ये तो मोक्ष दिलाने में मदद करेगा। इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। मैं आपको समरी में बता दिया कि 12 घर में क्या होता है। ऐसे सभी प्लैनेट का जो जो भी कुछ इफेक्ट है, जो भी प्लैनेट का जो स्वभाव है या ग्रहों का जो स्वभाव है, वो 12 घरों से जोड़ के अगर हमने देखा, तो हमको याद करने की जरूरत नहीं कि एक प्लैनेट कौन से घर में क्या असर करेगा। आपको सिर्फ यही करना है कि उसको, उस घर के कारकत्व को जान ले, तो आप एक प्लैनेट को, उसको वहां अगर बैठा है तो आप उसके बारे में आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि केतु का क्या असर होता है 12 घर में। ये दोनों तो छाया ग्रह हैं, ये पता है आपको, ये। और ये हमारी जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, उसको बढ़ाते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, है? और कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे इवेंट्स के लेके आते हैं जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब इनकी उच्च और नीच राशि कौन सी है, कैसी ये चीज आएगी कि अगर उच्च का रहा तो ऐसा होगा, नीच का रहा तो ऐसा होगा, मित्र राशि में रहा तो ऐसा करेगा, या शत्रु राशि में रहा तो बुरा करेगा। तो हाँ, राहु के बारे में तो बता चुका हूँ। राहु जैसे अगर
मिथुन में, मिथुन, कन्या और कुंभ, ये तीन राशियां उसकी मित्र राशियां हैं। लेकिन वृषभ में ये उच्च का होता है राहु। और किसी किसी जगह ये भी कहा गया है कि राहु एक्वेरियस में नहीं, कुंभ में उच्च का होता है। ऐसे ही अगर ये अ, वृश्चिक में है तो ये नीच का होता है। तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें घर में अच्छे रिजल्ट देता है। अब केतु की क्या बात है? केतु धनु में अच्छा, धनु को मित्र मानता है, गुरु को। और मकर को मित्र मानता है, शनि की राशि है। और मीन को मित्र मानता है, जो शनि की राशि, गुरु की राशि है। ये वृश्चिक में उच्च का होता है। और 2 नंबर राशि यानी वृषभ में वो नीच का होता है। केतु भी तीसरे घर में, छठवें घर में, 9वें घर में, 12वें घर में रहा तो अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसा क्यों कहते हैं? ये इसको हम दुष्टान भाव कहते हैं। 3, 6, 9, 12, 3, 6, ये 12 दुष्टान भाव में ये रहेगा तो क्रूर प्लैनेट है, तो उस भाव की कमी करेगा और आपको उन भाव के ऊपर, भाव से बाहर आने के लिए मदद करेगा। अब हम देखते हैं कि पहले घर में क्या असर है, क्या असर करता है आपका केतु। ये स्वयं और अहंकार, अहंकार होगा इसका, बाकी लोगों से आप अलग हो। अंतर ज्ञान आपको जरूर होगा। आपको ऐसी चीजों में रुचि होगी जैसे फिलोसॉफिकल हो, या गुण विद्या कहते हैं जिसको, आध्यात्मिकता की तरफ आपकी झुकाव जरूर होगी। और आपको, आपकी पर्सनालिटी लोग पहचान नहीं सकेंगे कि इसे क्या है ये व्यक्ति। और अगर ये मित्र राशि में है, ये केतु, जैसे कि हमने कहा कि वृश्चिक राशि इसकी मित्र है, या धनु राशि में है, या मीन राशि में है ये, तो ये आध्यात्मिक विशाख विकास जरूर करेगा। आपका जो अंतर्दृष्टि है, इंट्यूशन पावर है, वो बहुत बढ़ाएगा। या आपका दार्शनिक स्वभाव होगा, फिलोसॉफिकल माइंड होगी आपकी। और आपको आत्मज्ञान, या उसमें आपको बहुत रुचि देगा। स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत आगे लेके जाएगा। जैसे एक ये एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है, मंत्रों का ज्ञान है, तंत्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है। केतु ऐसे ऐसे कहते हैं कि अगर केतु अगर अच्छा रहा, उच्च का रहा किसी का, तो वो लोगों को देख के उसके इंट्यूशन पावर से प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर शत्रु राशि में है, शत्रु राशि यानी इसकी अपोजिट होगी ये, तो जैसे वो या नीच का है, या गैर मूल त्रिकोण राशि में है, तो ये अपनी पहचान, शत्रु राशि यानी इसकी वृषभ राशि हो जाएगी। और मित्र माने शत्रु राशियां हो जाएगी इनकी मीन, कन्या और कुंभ। तो जो राहु की राशि मित्र है, इनकी शत्रु बन जाती है। तो ये आपकी पहचान, लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाएंगे कि आप अच्छा क्या कर सकते हैं। और आपकी स्वास्थ्य की समस्याएं बनी रहेगी ज्यादातर, हर वक्त आत्मविश्वास में कमी होगी, आपकी कठिनाई आएगी। ये पहले भाव का केतु का हमने विचार किया। दूसरे भाव में देखते हैं क्या। जो दूसरा भाव भौतिक का है, संपत्ति का है, वेल्थ का है और परिवार का है, वहां से अलगाव, या संपत्ति के प्रति रुचि नहीं होना, या अलगाव होना, ये भौतिक संपदा मटेरियल गेन में, या आध्यात्मिक आप मूल कर, आध्यात्मिक आपका ये एटीट्यूड रह सकता है। या और आप जो नॉन कन्वेंशनल चीज है, अपरंपरागत जो चीज है, वैसी भाषा शैली आपकी होगी। ये वो आपकी बड़ी अजीब सी भाषा शैली हो सकती है। या आप हर वक्त सेपरेटिव बातें, ऐसी बातें करेंगे कि जो गुड़ विद्या से जुड़ी। अगर मित्र राशि और मूल त्रिकोण में है तो आपको अच्छा धन प्राप्ति होगी, अच्छी धन प्राप्ति होगी। ये आप बहुत आगे जाएंगे।
और आध्यात्मिकता से भी जुड़ेंगे तो आपका नाम होगा, ये। और आपकी प्रभावी आप प्रभाव आपका बहुत अच्छा होगा, कौशल अच्छा होगा। और शत्रु राशि का रहा, नीच का रहा, तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, परिवार में संबंध ठीक नहीं होंगे, और वाणी भी आपकी ऐसी होगी कि लोग पसंद नहीं करेंगे आपको। दूसरे घर का हुआ, तीसरे घर में हम ज्यादातर भाई बहन को देखते हैं, तीसरे घर में हम पराक्रम को देखते हैं, तीसरे घर से हम छोटे मोटे यात्रा को देखते हैं, ये। तो यहाँ आपका आपकी रुचि वही गुड्स इसमें होगी, आपका उसी में परिश्रम करोगे, उसी में आप आगे जाओगे। आपका ये यात्रा भी ऐसी जगह होगी जहाँ की आप ऑकल्ट साइंस सीख सको, या ऐसी कोई विद्या सीख सको जो कि गुण विद्या है। मित्र मित्र राशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है, तो आप बहुत साहसिक होगे, ये। और आप कोई भी काम जो है एडवेंचरस एडवेंचर कर सकते हो जीवन में। आपका क्रिएटिविटी आपकी अच्छी होगी, आपकी कलात्मक प्रतिभा अच्छी रहेगी, भाई बहनों के साथ में आप मजबूत रहेंगे, या उनको आप साथ देंगे उनका हर वक्त। और नीच का रहा, शत्रु राशि का रहा, तो आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी, फिर से साहस में कमी रहेगी, और करीबी रिश्तेदारों से नहीं जमेगी ऐसे। या आपका जो रिटर्न कम्युनिकेशन है, या लिखने की शैली है, वो आपकी ठीक नहीं हो सकता है बहुत क्रूर हो, या हो सकता है उसको समझ ना पाए आप लोगों को। चौथे भाव का सुख का भाव है, तो साधारणतः ये अलगाववादी प्लैनेट है। अपने परिवार में रहेगा लेकिन अपने आप में रहेगा, है। और उसको आंतरिक शांति के तरफ बहुत झुकाए होगा कि नहीं मैं अपने में रहूं और अपना ये देख। उच्च का रहेगा तो उसको शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, या सबके साथ मिलके चलेगा, कॉम्प्रोमाइज करके चलेगा। आध्यात्म को बढ़ाएगा, घर में भी उसका असर आएगा। माँ और मातृपक्ष से जो भी लोग हैं उनके साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे आपके, ये। और ये आपका जो ओरिजिनल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, एक विद्या है, वो वैसी भी आपकी फिर फिलोसॉफिकल विद्या या गुण विद्या या आध्यात्मिक विद्या से ही आपका जीवन शुरू होगा। और अगर नीच का रहा तो अस्थिर रहेंगे, घरेलू समस्याएं रहेंगी, अस्थिरता रहेगी, भावनात्मक अशांति रहेगी, और माँ के साथ तनावपूर्ण संबंध रहेंगे। अब पांचवें भाव में अगर रहा, पांचवें भाव से हम क्रिएटिविटी को देखते हैं, तो रचनात्मक बुद्धि अच्छी होगी, या। और आप अनकन्वेंशनल दृष्टिकोण होगा आपका। आप अगर सट्टेबाजी में या स्टॉक में उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप बहुत अच्छा करोगे। अगर मित्र राशि में है या बच्चों के साथ में आपका अच्छा व्यवहार रहेगा, बच्चों को आप स्पिरिचुअल रास्ते में ले जाने में बड़े प्रबल रहोगे। यदि आप मित्र के हैं, माने मित्र राशि में है आपका केतु, उच्च का है या मित्र त्रिकोण का है। मित्र कहाँ होता है? वृश्चिक राशि में होता है, या फिर अच्छा होता है माने मित्र ये धनु राशि में अच्छा होता है, या मीन राशि में अच्छा होता है। इस राशि में है अगर यहाँ, या उच्च का है, उच्च का कब होता है? वृश्चिक में होता है। तो मूल त्रिकोण राशि में जैसे धनु राशि होगी, मूल त्रिकोण राशि होगी, उसमें अगर है तो आपकी जो क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी, रचनात्मक क्षमताएं बढ़ेगी, और आपका इंटेलिजेंस लोग देखते रहेंगे कि किसी भी चीज को याद रख लेना, किसी भी चीज के बारे में पहले से अनुमान करके लोगों को बता देना, ये आप में क्षमता आ जाएगी। और अगर शत्रु राशि का है, नीच राशि का है, गैर मूल त्रिकोण है, ये, तो सट्टे में या आप स्टॉक वगैरह में आप इंटरेस्ट जरूर लोगे, लेकिन आपको एडिक्शन हो जाएगा, लेकिन आप उसमें सफल नहीं होगे। बच्चों के साथ में अच्छा संबंध नहीं होगा, और आपके रोमांटिक जीवन में भी प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, पांचवें घर से रोमांस को भी देखते हैं। अब तो तो अलगाववादी है, यह तो अल, अलगाव का ही रुख रहेगा आपका पांचवें घर में। छठवें घर में शत्रुओं से, यानी शत्रुओं से आप अच्छे लड़ोगे,
और उनके स्वास्थ्य के संबंधी रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहे भी तो आप उसको निपटने में आपका अंतर्ज्ञान काम करेगा। और दैनिक दिनचर्या आपकी अनकन्वेंशनल अगेन होगी। कोई बाकी लोग अगर 7-8 बजे उठते हैं, आप 3 बजे उठा करोगे तो वैसा होगा। यदि मिच्च राशि का है, उच्च राशि का है, मूल त्रिकोण का है, तो आप में सेवा की भावना रहेगी, सोशल वर्क बहुत अच्छा करेगी। ठीक? और आप में लोगों को अ, के प्रॉब्लम से या डिजीजेस से ठीक करने की क्षमता रहेगी। अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे तो अच्छे वकील बनेंगे। और पॉजिटिव रहेंगे आप सभी चीज में। जहां भी नौकरी करेंगे वहां भी आप भले ही अपने आप में रहें, लेकिन यू विल गिव योर बेस्ट। शत्रु राशि का रहा तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या बने रहेगी, हर लॉन्ग टर्म बीमारियां रहेगी। लोगों से जो छिपे हुए शत्रु है उनके साथ संघर्ष रहेंगे, या कोई ना कोई केस चलता रहेगा। और दैनिक दिनचर्या में भी समस्याएं आएगी। सातवें घर में अगर है तो साझेदारी यानी बिजनेस पार्टनरशिप में या लाइफ पार्टनरशिप में अपने लाइफ पार्टनर उनके साथ रिश्तों में थोड़ा अलगाव रहेगा। ठीक। लेकिन अगर अच्छे अपने उच्च राशि का है, बुध त्रिकोण का है, तो आप अपना कॉम्प्रोमाइज करके चलोगे और योर पार्टनरशिप विल बी बेटर और गुड। हाँ, भागीदारी में भी मजबूत और सहज ज्ञान आप उसको अप्लाई करेंगे हमारे जो कॉमन सेंस को, और यू विल डू वेरी नाइस इन दैट। वैसे शत्रु और गैर मूल त्रिकोण राशि में है तो शत्रु राशि बताए, जैसे कि आपके वृषभ राशि है या मिथुन में है या कन्या में है या कुंभ में है, तो संबंधों में प्रॉब्लम आएगी। और हो सकता है मैरिड लाइफ में आप हैप्पी ना रहे, खुश रहे। आठवें घर में जो है, तो यहाँ आपका गुण विद्या का ज्ञान, यहाँ किसी भी प्रकार की ऐसा ज्ञान जो कि अपरंपरागत है, अनकन्वेंशनल है, वो आप जरूर करो। ऐसा नॉलेज जो कि जमीन से छुपा हुआ, जमीन के भीतर का, जैसे माइनिंग का नॉलेज है, उसका नॉलेज आपको बहुत अच्छा होगा। या ऐसा भी नॉलेज है जो कि सौर मंडल से जुड़ा है, वो भी बहुत नॉलेज अच्छा होगा। आपका अगर उच्च का है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, ये तो उसमें गहराई से समझ रहेगी। और आप पे ऐसी शक्ति रहेगी, इंट्यूशन पावर, कि आप लोगों के बारे में उनको देख के बता सकते हो, या आपको पहले से मालूम हो जाएगा कि ये घटना घटेगी, अच्छी या बुरी। और आपके आपको पैटर्नल पैटर्नल प्रॉपर्टी मिल सकती है, सडन गेन हो सकता है लाइफ। अगर शत्रु राशि का है, नीच है या गैर मूल त्रिकोण है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हर वक्त रहेगी। ये आपके इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हर वक्त रहेगी। आपका किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पैसे में हानि रहेगी, जो भी काम करोगे वहाँ हानि आ सकती है। और आप बाकी भी आपका इमोशनली यू विल बी वेरी वीक। इमोशनल पोर्टेंट बहुत कम रहेगा आठवें घर में अगर वीक राशि में है, कमजोर राशि में अगर। नौवें घर का सामान्य प्रभाव क्या रहेगा? ये तो खुद ही आध्यात्मिक प्लैनेट है, और नौवें घर में ये बहुत अच्छा करेगा। आप यात्राएं करोगे धर्म स्थान की, आप धर्म का प्रचार करोगे, आप धर्म को अपनाओगे। ये आपके धर्म के अपनाने से आपको लोग अपनाएंगे, आपका अनुसरण कर सकते हैं। उच्च शिक्षा लेंगे, आप फॉरेन में भी जा सकते हैं। फॉरेन में आप वहां भी यू विल इम्प्रेस पीपल अलॉट। अगर नीच रहेगा, गैर मूल त्रिकोण का रहेगा, तो इन सब चीजों में आपका लॉस होगा। धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं मानेंगे, धर्म को आप पिता गुरुओं का बिल्कुल आप सम्मान नहीं करेंगे। लंबी दूरी की यात्रा में प्रॉब्लम होगी आपके, कुछ ना कुछ लंबी बीमारियां बनी रहेगी। या सडन कोई व्यक्ति को कोई जिस चीज को आप चाहोगे वो चीज आपसे दूर जाएगी, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो प्यार की चीज हो, चाहे वो आपके संबंधों का ये है, चाहे वो समाज के बारे में है। तो यहाँ अलगाववादी बन जाता है। 10वें भाव में करियर में, ये करियर में भी ऐसा करियर आप करोगे
जो आप अपना एक स्टाइल लगाओ, ठीक है, आपके लोग आपका अनुसरण लोग करेंगे, ठीक है? मित्र राशि में रहेगा, उच्च का है, मूल त्रिकोण में है, तो आध्यात्मिक और अनकन्वेंशनल व्यवसायों में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर अध्यात्म का प्रचार करो या ऐसा काम करो कि जनरली जो कि यूनिक है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ आपकी छवि भी अच्छी रहेगी, आपको बहुत मानेंगे लोग और आपको रेस्पेक्ट भी करेंगे, आपको अधिकारी का भी फायदा मिलेगा। और अगर शत्रु राशि का है तो अस्थिरता रहेगी करियर में, और अधिकारियों से संबंध, मैंने आपके बॉसेस से संबंध रहेंगे, हायर अप से संबंध रहेंगे, गवर्नमेंट से संबंध रहेंगे, कुछ रेगुलेटरी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और काफी बदलाव रहेंगे उसमें आपके, आप एक एक जॉब छोड़ पकड़ा, दूसरा छोड़ा, 11वें भाव में रहा तो आप सोशल सर्विस अच्छा करोगे, लेकिन अलगाव जरूर होगा आपको, लेकिन मटेरियल गेन अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, आपके डिजायर्स पूरे हो सकते हैं। आप ऐसे लोगों से मित्रता करोगे जो साधारण लोग करते नहीं है, वैसे लोगों से सामाजिक नेटवर्किंग में अगर हो तो वहां बहुत अच्छा आपका काम हो, आपको अचानक धन लाभ हो सकता है और काफी मुनाफा भी मिल सकता है। जितने भी माने रिचेस्ट में से लोग रहे, उनका 11वें भाव का केतु, लग्न का केतु, अमिताभ बच्चन का लग्न में केतु है ये, और काफी लोगों लोगों का केतु जो है मित्र राशि के अच्छे भाव में है, और खासकर ये 11वें भाव से साथ में संबंध बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यदि ये शत्रु राशि का है तो अलगाव रहेगा, दोस्तों के साथ आपका जमेगी नहीं ये, आप दोस्त बदलते रहोगे, आप जो भी डिजायर करोगे वो मिलेगा नहीं आपको, आप अपने आप में परेशान रहोगे, और आपको लॉन्ग टर्म गोल या लॉन्ग टर्म कोई चीज अगर सोचना है तो आपका कभी सफल नहीं होगा, आपका अगर कोई भी प्लान है। 5वें घर का राहु जो है, ये आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है, ये आपको प्रबल अंतर्ज्ञान के तरफ ले जा सकता है, ये आपको डीप फिलोसॉफिकल थॉट्स, डीप फिलोसॉफिकल प्रीचिंग, ये दोनों करा सकता है, आपको गुरु तत्व बना सकता है। हाँ, उसके बाद में अगर नीच का है, गैर मूल त्रिकोण का है, तो आपको कारावास हो सकता है, हॉस्पिटल में पड़े रह सकते हो, अकेले रह सकते हो, कोई नहीं पूछ रहा है, आपके पैसे, वेल्थ जितना है वो खत्म हो सकता है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आ सकती है, मनोवैज्ञानिक से समस्या आ सकती है। हमने केतु का शॉर्ट में 12 घरों में क्या असर है देखा। केतु राहु हमारे जीवन में बहुत ज्यादा असर करते हैं, इनकी जो दशा महादशा है उसमें हमें ऐसा ही चलना है कि हम धर्म को अपनाएं, स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं, ये एक उसका सबसे बड़ा रेमेडी है ऐसा कहेंगे। अब ऐसे लोगों की सेवा करना, लोगों में ऐसे लोगों को ध्यान देना जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे लोगों को मदद करना जिनको की मदद जरूरी है, ये राहु केतु के समय में अगर आपने किया तो आपको फायदा होगा। एक और है, राहु केतु की एक रेमेडी है जो लोग बताते हैं कि ऐसे जीव जंतु जिनको लोग जनरली कुछ खाने को नहीं देते और उनका सेवा नहीं करते, जैसे चींटी होगी, चींटी को आटा शक्कर, ये इन दोनों प्लैनेट्स के लिए रेमेडी के लिए काफी कहा गया है। तो रेमेडी की तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और ये जो केतु का वीडियो है या आप 12 प्लैनेट का वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कमेंट जरूर देना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को और लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।